हाँ जी, तो कैसे हो आप सब। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखे बद्रीनाथ की कुछ अनछुए अलौकिक स्थान जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस नारायण नगरी के एक ऐसे महान साधक, एक ऐसे महान तपस्वी जो कि चरण पादुका और गुप्त गंगा क्षेत्र के सबसे पुराने साधक हैं। और ये महान तपस्वी आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ अनसुने राज। महाराज जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। महाराज जी, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव हरिगिरी है और मैं यहाँ गुफा में साधना करता हूँ। 25 वर्षों से मैं गुफा में रहता हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी गुफाओं में साधना किया, यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में भी बहुत सारी गुफाओं में मैं निवास किया। वर्तमान समय में इस गुफा में मैं निवास कर रहा हूँ। और चरण पादुका क्षेत्र में सबसे पुराना संत मैं ही हूँ वर्तमान समय में। पहले जो साधु लोग थे इन गुफाओं में, वो सब छोड़ के चले गए, मुझे दे के चले गए, तो अब मैं इस गुफा में रह के साधना करता हूँ। नारायण पर्वत के विषय में भगवान शिव जी ने कार्तिकेय को कहा था, अपने पुत्र को कहा। देखिए, वो पुत्र ने पूछा था, भगवान शिव से पूछा था, कार्तिकेय ने अपने पिता से पूछा था कि बोले पिताजी, बोले इस पर्वत की क्या महिमा है, इस पर्वत की क्या विशेषता है, इसका क्या महात्म्य है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, बोला था कार्तिकेय ने। भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ सर्व तीर्थों का वास है। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, सारे जो है जितना भी देव जाति हैं, देव प्रजातियां हैं, वे सब इस पर्वत में वास करते हैं, इस नारायण पर्वत में। और कदम कदम पे गुप्त तीर्थ, ऐसा उल्लेख है शास्त्र में, है नहीं। भगवान शिव जी ने अपने मुखारविंद से कार्तिकेय को बताया था इस पर्वत की महिमा के, इसके विशेषता के बारे में। सर्व तीर्थ वसते यत्र सर्व देवतानां वसते तथा ऋषिणाम वसते यत्र विशाला तेन कथ्यते, ऐसा बोला समझे शास्त्रों में, कि इसीलिए इसका नाम विशालापुरी है। यहाँ जो है सर्व तीर्थ वास करते हैं, एक एक कदम पे गुप्त तीर्थ है। और जो है यहाँ सारे जितना भी देवी देवता, ऋषि मुनि हैं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, वो भी वास करते हैं, समझे। इसी के कारण इसका नाम विशालापुरी है, इसको विशालापुरी कहते हैं। और नारायण पर्वत के जो महिमा है, वाणी के द्वारा इस पर्वत की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव जी ने कहा, मेरे अलावा दूसरे लोग इन तीर्थों को जान नहीं सकते, शिव जी ने कहा था। इसीलिए जाने अनजाने में भी अगर कोई मनुष्य इस नारायण पर्वत में आकर के अगर जो है विचरण कर रहा है, अगर तीर्थों के उद्देश्य से आया, शुद्ध भावना से, शुद्ध भक्ति के, शुद्ध पवित्रता से जो है तीर्थों का जो है मन में उद्देश्य रख के भक्ति भाव से यहाँ आया है ना, तीर्थों के दर्शन करने के लिए, तो अगर ये इस नारायण पर्वत का भी दर्शन करता है, यहाँ विचरण करता है, यहाँ घूमता फिरता भी है, तो उन तीर्थों को जाने अनजाने में भी उस तीर्थों का जो है दर्शन का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, समझे। और शास्त्रों का ये भी वचन है कि बद्रीनाथ का, भगवान बद्री विशाल के जो धामों में आकर के यहाँ दर्शन करने का भी विशेष पुण्य शास्त्र में बता रहे। क्या पुण्य है? बोलते 60 वर्ष सहस्त्राणाम योगाभ्यासेन तत्फलम वाराणस्यम दिनैकेनम तत्फलम बद्रीगतः, समझे। इसका अर्थ ये है कि 60,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती थी सतयुग, समय, त्रेता, द्वापर में, कलयुग में केवल मात्र बद्रीनाथ में आकर के यहाँ दर्शन करने मात्र से 60,000 वर्ष का पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है, शास्त्रों में वर्णित है। और काशी बनारस में एक रात्रि निवास करने से 60,000 वर्ष का पुण्य होता है, और वही पुण्य यहाँ दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस श्लोकों का ये अर्थ है, समझ ना। ये स्कंद पुराण का ये श्लोक अभी मैंने बताया, तो कितना महिमा है इस तीर्थों का। और ये चारों वेदों का जो है विभाजन यही किया गया, जितने हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सब की रचना यही किया गया है नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उन सारे शास्त्रों की रचना यही सरस्वती नदी के तट पे गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, उसी गुफा में रह करके वेद व्यास जी ने, समझे। और वेदों का, एक वेद का 4 भाग किया वेद, इसीलिए वेद व्यास जी उनका नाम पड़ा। और जितना भी हमारा जो महाभारत आदि है, पुराण आदि है, उन पुराण आदि की रचना भी वेद व्यास जी ने यही किया। सरस्वती नदी के ज्ञान की देवी है ना सरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, तो इसीलिए इस बद्री का आश्रम का विशेष महिमा बताया शास्त्रों में। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी काशी बनारस से यहाँ आकर के सरस्वती नदी के तट पे ही जितना भी जो उपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य और जो भी प्रकरण ग्रंथ है उनके, समझे, बहुत सारे ग्रंथ शंकराचार्य ने उनकी रचना भी यही किया था, समझे। बद्री का आश्रम में ही व्यास गुफा में बैठ करके आदि शंकराचार्य ने 4 साल यही निवास किए थे। और जो भी सिद्ध हैं,
जो अतीत के सिद्ध हैं, सतयुग द्वापर त्रेता के, वे भी इस नारायण पर्वत में या इस बद्रीनाथ की जो परिसर जहाँ तक है, यहाँ तक जो है इन सब पहाड़ पर्वतों में, शिलाओं में उनका जो है निवास है। परंतु जो साधक लोग होते हैं, हमारा जैसे साधक या और भी बहुत सारे साधु संत होते जो सच्चे साधक होते हैं, उनको भी उनकी जो है प्रतीति होती है, उनका आभास होता है, उनका आगमन जो आकाश गमन करते हुए ऋषि मुनि प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, जो यहाँ हमेशा निवास करने वाले साधक होते हैं। और बहुत बार तो हमको भी हुए, होते भी रहते हैं। और जो है और पूछना तो आप अपने मन से कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। महाराज जी, जैसे जब बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी आप यहीं पर रहते हैं? देखो, शीतकाल में यहाँ रहने का विधान नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में उल्लेख है, क्योंकि 6 महीना देवताओं के लिए है, 6 महीना मनुष्य के लिए। 6 महीना देवता पूजा करते हैं, देवता के जो ऋषि है, देव ऋषि नारद, उस समय यहाँ के पुजारी वही होते हैं, समझे ना। और जब 6 महीना बीतने के बाद में जब मनुष्य का सीजन आता है, 6 महीना फिर रावल पूजा करते हैं। जो लंबोदरी ब्राह्मण होते हैं केरल के, उनको रावल कहते हैं, वे रावल ही पूजा करते हैं। अच्छा महाराज जी, जो बद्रीनाथ धाम है वो पहले किस नाम से जाना जाता था और पहले किस भगवान का ये धाम कहलाता था? ये जो धाम है, पहले तो जो है ये केदार क्षेत्र कहा जाता है, केदार खंड है ये, पूरे हिमालय को केदार खंड कहते हैं। ये शिव का धाम था, पहले भगवान शिव यहाँ निवास करते थे, शिव पार्वती का जो है यहाँ निवास था। परंतु बाद में भविष्य में फिर कालांतर में यहाँ पर भगवान नारायण ने लीला पूर्वक लीला करके ये जगह भगवान शिव जी से दान पे लिया, और भगवान शिव जी ने जो है नारायण को ये जगह दान कर दिया था। एक राक्षस पैदा हुआ था, जिसका राक्षस का नाम था सहस्त्र कवच नाम का है, उसको दुर्गम कवच भी कहते हैं, और सहस्त्र कवच उसका नाम है, कई नाम थे उस राक्षस के। और वो राक्षस उस राक्षस ने तपस्या किया था सूर्य का, हजारों वर्ष उसने तपस्या करके सूर्य से वरदान प्राप्त किया था। तो 1000 अभेद्य कवच प्राप्त किया था, और उस एक कवच को तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष का पुण्य चाहिए था, समझे। तो उसने जो है जब शक्ति प्राप्त करने के बाद में देवताओं को उसने आतंकित किया, देवताओं को उसने परेशान किया, देवताओं को दुखी किया। तो देवता लोग जो है दुखी होकर के भगवान नारायण के पास में गए, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जाकर के ब्रह्मा जी को लेके गए देवता, ब्रह्मा जी की अगुवाई में ब्रह्मा जी को आगे करके गए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का साक्षात दर्शन किया। देवता दर्शन नहीं कर सके भगवान का, देवताओं ने केवल भगवान के आवाज सुने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवता लोग मेरे साथ में आपके पास में आए हैं कि सहस्त्र कवच नाम का राक्षस ने इन देवता को दुखी कर रखा है, तो आप जो है नारायण हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप इनका दुख, इनका जो कष्ट है, इनकी विपत्ति, इसका दूर कर दीजिए, इस राक्षस का वध कर दीजिए। बोल करके जब देवता हो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, तो नारायण ने जो है बैठ करके क्षीर सागर में ध्यान में देखा, पूरी पृथ्वी का अवलोकन किया। कौन सा ऐसा पृथ्वी में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पवित्र जगह है जो एक दिन अगर मैं तपस्या करूंगा तो मुझे 10,000 वर्ष का पुण्य फल की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान ने देखा। समझे, पृथ्वी में कौन सा ऐसा स्थान है? तो भगवान ने देखा कि ये जो है बद्री का आश्रम ही भगवान ने पाया, समझे। और यहाँ इतना प्रभाव क्यों था इस क्षेत्र का, इस भूमि का, इसका विशेष महिमा क्यों था, इतना पुण्य की फल की प्राप्ति क्यों हो जाती थी? इसीलिए हो जाती थी कि यहाँ शंकर पार्वती निवास करते थे, समझे। कैलाश पर्वत में निवास करने से पहले भगवान शंकर जी पहले बद्री का आश्रम में ही साक्षात निवास करते थे। कैलाश पर्वत में भगवान बाद में गए यहाँ से, जब ये भगवान विष्णु ने लीला पूर्वक, समझे ना, जैसा भी भगवान ने भगवान शिव से छल करके मांगा या जैसे भी मांगा, तो भगवान ये दान कर दिए भूमि, तो भगवान यहाँ से कैलाश पर्वत चले गए, ऐसे शास्त्र में उल्लेख है, समझ। तो भगवान विष्णु ने फिर जो है इस भूमि में आकर के बच्चे बन के लीला किया, और भगवान शिव जी से, इसका ज्यादा मैं विस्तार करूंगा तो बहुत लंबी समय लगेगा, मतलब बच्चा बन के भगवान विष्णु ने लीला किया। तो भगवान शिव जी और पार्वती जब यहाँ से अपने पर्ण कुटीर जहाँ भी रहा होगा उस समय भगवान का, तो कुटिया से जब स्नान करने के लिए अलकानंद के नंदा में स्नान करने के लिए जब जा रहे थे भगवान शिव पार्वती, तो बीच में बच्चे का रोने का आवाज सुनाई पड़ा भगवान शिव और पार्वती को। तो पार्वती के अंदर में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया कि ये जो बच्चा किसका है, इसके माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये बच्चा जो है अकेला ही रो रहा है। तो शंकर जी ने कहा, शंकर जी तो जानते थे कि ये भगवान विष्णु बच्चा का रूप धारण किए हुए, मगर पार्वती समझ नहीं पाई, और भगवान शंकर जी ने मना कर दिया पार्वती को, उस बच्चे की तरफ ध्यान मत दे। फिर भी भगवान शिव का बात न मान करके पार्वती ने जाके उस बच्चे को अपने गोदी में उठा लिया, उठा करके उसको जो है शांत करने लगी। और जो है भगवान शंकर जी भी मुस्कुराते रहे,
तो पार्वती ने क्या किया, कपड़े का पालना बना करके उसी पर्ण कुटीर में जो उनका रहने का जैसा स्थान रहा होगा बुला करके स्नान करने के लिए चले गए। और दोबारा जब वापस आए अपने कुटिया के तरफ में, तो उसी समय जो है विष्णु भगवान ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये जो घर तो आपने मुझे सौंप दिया, इसका मालिक तो मैं हो गया, पूरा घर ही मुझे सौंप दिया आपने, समझे। जब विष्णु भगवान ने जो है भगवान शिव से कहा, क्योंकि शिव जी दरवाजा खटखटा रहे बाहर से, तो शिव जी ने कहा देखा पार्वती, मैंने पहले ही तुमको संकेत किया था, मना किया था इस बच्चे की तरफ ध्यान मत दो, ये श्री हरि विष्णु भगवान ही है, इनको ये जगह अच्छा लगा, इसीलिए ये जगह में वे तपस्या करना चाहते हैं, बोल करके भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा। तो पार्वती ने और शिव जी ने कहा कि अब ये जगह हमको छोड़ना पड़ेगा, ये जगह छोड़ करके अभी कैलाश में जाना पड़ेगा, अब यहाँ से कैलाश में जाके हम लोग अपना निवास बनाएंगे कैलाश पर्वत को, बोल करके भगवान ये जगह छोड़ करके शिव जी कैलाश पर्वत में चले गए थे। तो यहाँ फिर भगवान विष्णु ने एक बार तो बच्चा बन के भगवान ने लीला किया, विष्णु भगवान ने उस समय अवतार नहीं लिया था, केवल बच्चा बन के शिशु बन के भगवान ने लीला किया। तो दोबारा भगवान वैकुंठ में चले गए। फिर बाद में भगवान विष्णु भगवान जो नारायण हैं, वे माता मूर्ति के गर्भ से जन्म लेकर के नर नारी के रूप में, समझे। भगवान नर और नारायण वो जो श्री कृष्ण भगवान थे, जिनका नाम द्वापर युग में श्री कृष्ण अर्जुन पड़ा, और उन्हीं का जो नाम था सतयुग में नर और नारायण। नर माने अर्जुन, नारायण माने श्री कृष्ण भगवान। तो सहस्त्र कवच नाम का जो राक्षस था, क्योंकि उसको मारने के लिए 1000 कवच, उसके पास में 1000 कवच थे, तो एक कवच को तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष का पुण्य फल की प्राप्ति का जोर था। तो एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष की पुण्य मिल जाता था यहाँ शिव जी के प्रभाव से। तो भगवान ने फिर यहाँ अवतार लेकर के माता मूर्ति गर्भ से, है ना, यहाँ जन्म लेकर के एक एक दिन में एक एक कवच तोड़ा उसका, शस्त्र कवच का, तो 10,000 वर्ष का पुण्य मिल जाता था। तो 10,000 कवच को तोड़ने के लिए कितना समय लगा, 999 कवच तो तोड़ा भगवान ने, 999 दिन लगा। 999 दिन में उसके एक एक कवच भगवान ने तोड़े। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने बारी बारी से एक एक दिन तपस्या, एक दिन वो तपस्या करते थे, एक दिन तपस्या से उठ के उसके साथ युद्ध करते थे। इस प्रकार से जब तपस्या से उनका जो 999 दिन में 999 जब दिव्य कवच टूटा, तो वो जो है राक्षस जो है यहाँ से भाग करके अपने वरदाता सूर्य के शरण में गया। भगवान नारायण भी उनके पीछे पीछे उस राक्षस का पीछा करते हुए। तो सूर्य ने कहा कि प्रभु, कि ये जो राक्षस है मेरा भक्त है और ये मेरे शरण में आया हुआ है, अगर मैं वध करने के लिए आपको इसको देता हूँ तो जो है अपने भक्तों का वध करवाने का दोष मुझे भी लगेगा, शरणागति का रक्षा करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और ये विधि का विधान, ये जो नियम है, ये धर्म का जो है बारे में आप ही ने बता रखा है, तो मैं इसको मारने के लिए आपको कैसे दूं, मेरा ये भक्त है, बोल करके जब सूर्य ने कहा, तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको। जब द्वापर युग में हम अवतार लेंगे श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में, नर और नारायण दोनों भाई, तब इसको कुंती के गर्भ में डालना, समझे। तो वो जो कुंती के गर्भ से कर्ण उत्पन्न हुआ था ना, कर्ण, वो पहले जन्म में राक्षस था, शस्त्र कवच नाम का राक्षस था, समझे। एक और कवच और कुंडल लेके भागा था, सूर्य के शरण में गया था। जो 999 तो जो है भगवान ने नष्ट कर दिए थे, अर्जुन श्री कृष्ण ने नर और नारायण के रूप में। एक कवच कुंडल लेके जब भागा था, वही जो है बाद में सूर्य ने कुंती के गर्भ में उस तेज को छोड़ दिया था, तो वो जो है कर्ण बन के पैदा हुआ था। इसी राक्षस का वध करने के लिए नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। फिर यहाँ अवतार किसकी अवतार लेकर के तपस्या किसका किया, अब ये प्रश्न आपको नहीं पता होगा कि रुद्रा भक्त्या तु कृष्णेन जगत व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदा देवम भद्रयो किल भारतः। बोलते हैं रुद्र की भक्ति किया, रुद्र माने शिव जी की भक्ति किया, किसने, श्री कृष्ण भगवान ने। रुद्रा भक्त्या तु कृष्णेन, नर और नारायण के रूप में पहले, और वही श्री कृष्ण अर्जुन बने बाद में। रुद्रा भक्त्या तु कृष्णेन जगत व्याप्तम महात्मना, भगवान ने महादेव की हजारों वर्ष तक तपस्या करके बद्री का आश्रम में चलना, और ये संसार को जो है व्यापक करके स्थिति, रुद्रा भक्त्या तु कृष्णेन जगत व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदा देवम भद्रयो किल भारत। बद्रीनाथ में तपस्या किया। मैंने बोला ना कि ये किसका धाम, अपने बोले ना, ये आदि केदार बोलते हैं। ये जो केदार खंड है, केदार क्षेत्र है, बद्री का आश्रम बाद में पड़ा, इसका नाम बद्री का आश्रम इसीलिए नाम पड़ा, जो भगवान यहाँ तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माता बद्री बन करके, बद्री माना बैर का वृक्ष बन करके जो है बर्फ से, तूफान से, आंधी से, बारिश से भगवान की रक्षा किया। आगे समझ, क्योंकि लक्ष्मी को छोड़ के भगवान आए थे तपस्या करने के लिए, स्त्री जो है तपस्या में बाधक होती बोल करके नारी जाति, भगवान ने उसको छोड़ के आए। परंतु फिर भी लक्ष्मी को पति का प्रति मोह था, वो भी अब स्त्री रूप में तो मैं भगवान के पास में जा नहीं सकती, रह नहीं सकती स्त्री रूप में, तो बैरी, समझो ना, बैरी बनी, बैर का वृक्ष, बैरी बन करके भगवान ने भगवान के ऊपर छाया किया, तो उसका इसका नाम पड़ गया बद्री वन, बद्री का आश्रम,
समझ में आया? मैंने बहुत सारे शास्त्रों को गहराई से बारीकी से अध्ययन किया है, मैं इसे बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूँ, परंतु अब जो है इतना में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बाबा जी ने जो एक इस पूरी बद्री नगरी का, इस बद्री आश्रम का जो एक व्याख्यान किया है, ये बद्री धाम पहले किस भगवान का धाम था? भगवान शिव का धाम था, पार्वती माता का धाम था, और आज वो भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है, श्री बद्रीनाथ धाम। तो पूरी कथा जो है वो महाराज जी ने आपको बताई। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जो आपको सुनने को मिली है इसके चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से, हमारी तरफ से। और दोस्तों मैं जरूर कहूंगा आपसे कि बद्रीनाथ धाम अगर आप आ रहे हैं तो एक बार जरूर आप इस अलौकिक जगह के दर्शन कीजिए। आप यहाँ पर आकर खो जाएंगे इस जगह में, जो यहाँ की शांति है, जो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे हैं, जो भी यहाँ आप देखेंगे वो भगवान से लीन पाएंगे। थोड़ा भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, ऐसी ये जगह है। तो ज़रूर आइए, और जो यहाँ पर लोग आना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जो यहाँ पर लोग आए उनको पता चले, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो इन धामों की तरफ तो आ रहे हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर वो आए, वो ज्ञान के साथ आए, ताकि उनको इस जगह के बारे में, यहाँ का महत्व के बारे में पता हो। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और गुप्त गंगा के पास ही मैं जस्ट बैठा हूँ, मेरे पीछे ही है, और महाराज जी मेरे सामने हैं। तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, और ऐसे ही उत्तराखंड के सुंदर नज़ारे, यहाँ की नगरियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, उत्तराखंड ब्यूटी। चलिए हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय नारायण, जय श्री केदार। थैंक यू।